बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी सीमांत पर बसा था एक समृद्ध लेकिन रहस्यमयी राज्य, अमृतगढ़। इस राज्य की खासियत थी इसका अनंत दरबार। यह दरबार महल के भीतर एक कक्ष था, जहां समय रुक जाता था और जहां कभी-कभी अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई गुजरा हुआ वक्त बोल रहा हो। राज्य के राजा थे आर्यवर्धन, बुद्धिमान, बहादुर और गंभीर स्वभाव वाले। पर इस युवा राजा का दिल सूना था। राजकाज में निपुण होने के बावजूद वह अक्सर अनंत दरबार की ओर एकटक देखा करता। वहां कुछ था जो उसे बुलाता था। एक दिन, पूर्णिमा की रात, राजा अकेले अनंत दरबार गया। दीवारों पर दीप जल रहे थे और वातावरण में कुछ असामान्य था। अचानक हवा चली और सामने की दीवार पर एक चमकती परछाई दिखाई दी, एक स्त्री की आकृति। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। और तभी वो बोली, मैं हूं रानी अमायरा। अनंत काल से इस कक्ष में बंद हूं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? राजा चौंक गया। उसकी आवाज मोहक थी, पर आंखों में एक गहरी पीड़ा। राजा ने धीमे से कहा, तुम कौन हो? यह श्राप कैसा है? अमायरा ने बताया कि वह सैकड़ों वर्ष पहले इसी राज्य की रानी थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध में उसने राज्य को बचाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया, जिससे वह समय में फंस गई। अब वो इस अनंत दरबार में केवल पूर्णिमा की रात ही दिखाई दे सकती है। हर पूर्णिमा को राजा आर्यवर्धन अनंत दरबार में जाने लगा। धीरे धीरे वो अमायरा की कहानियों, उसकी हंसी और दुख से जुड़ने लगा। वह जानता था कि अमायरा अब इस संसार में नहीं है, फिर भी उसका दिल हर पल उसी के साथ होता। और अमायरा भी आर्यवर्धन के रूप, उसके कोमल स्वभाव और निस्वार्थ प्रेम से बंध गई थी। ये प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर चुका था। एक रात अमायरा ने कहा, अब मेरा श्राप केवल एक तरह से टूट सकता है, अगर कोई मुझसे इतना प्रेम करे कि वो अपने वर्तमान को छोड़कर मेरे समय में आ सके। राजा चुप हो गया। यह निर्णय आसान नहीं था। यदि वह ऐसा करता, तो उसे अपना राज्य, जीवन और सब कुछ छोड़ना होगा। अगले कई दिन राजा सोचता रहा, क्या प्रेम इतना बलवान है कि वो समय की रेखाओं को मिटा दे? राजा ने राज्य के सबसे विद्वान तांत्रिक को बुलाया, गणित के ऋषि। ऋषि ने बताया कि अनंत दरबार का समय चक्र तभी टूटेगा जब राजा 7 रात्रियों तक साधना करेगा, बिना सोए, बिना बोले, केवल प्रेम की भावना में लीन रहकर। आर्यवर्धन ने सब त्याग दिया। 7 रातों तक वह एक दीपक की लौ की तरह जलता रहा, अमायरा का नाम जपता रहा। 7वीं रात, जब पूर्णिमा अपने शिखर पर थी, पूरा महल चमक उठा। अनंत दरबार की दीवारें हिलने लगीं और अमायरा की परछाई अब एक असली देह बन गई। वो अब सामने खड़ी थी, एक जीवित इंसान की तरह। पर साथ ही खुल गया समय का द्वार, जो दोनों को अमायरा के युग में खींच रहा था। ऋषि ने चेताया, अब निर्णय तुम्हारा है, राजन। यदि तुम अमायरा के साथ उस युग में चले गए, तो कभी लौट नहीं सकोगे। राजा ने अमायरा की आंखों में देखा, वहां प्रेम था, पर डर भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य को कोई और संभाल लेगा, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं आ रहा हूं, अमायरा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और समय के द्वार में प्रवेश कर गए। अमृतगढ़ में सुबह जब दरबार खोला गया, तो अनंत दरबार खाली था। पर दीवार पर उकेरी हुई एक नई तस्वीर मिली, एक राजा और एक रानी की, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। राज्य ने राजा को खो दिया, पर लोगों का विश्वास था कि राजा आर्यवर्धन और रानी अमायरा अब भी एक किसी और युग में, किसी और समय में एक साथ हैं। कई सालों बाद एक विद्वान यात्री जब उस महल में रुका, तो उसने पूर्णिमा की रात एक नृत्य की ध्वनि सुनी। उसने झांका और देखा, एक राजा और रानी दरबार में नृत्य कर रहे थे, जैसे समय थम गया हो।
और फिर हवा में एक आवाज गूंजी। प्रेम अगर सच्चा हो तो समय भी सिर झुका देता है।